वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर से आप सबका वेलकम है शहरोज अतीक ऑफिशियल में। नाजरीन, हम सबको पता है कि भाई जो रज्जब भट्ट है वो पाकिस्तान आ चुका है और पाकिस्तान आने के बाद उसकी जो एफआईआर का सिलसिला है या उसके ऊपर जो एफआईआर थी वो उसका सिलसिला कहाँ तक पहुंचा है और जब उसको यूके में था उसके साथ ऐसा क्या मसला बना था उसको वहां से रिपोर्ट कर दिया गया या उसको वहां से निकाल दिया गया। ये सारी मालूमात आज आपको इस वीडियो में देंगे और आपको ये भी बताएंगे रज्जब भट्ट जो है इस वक्त कहाँ है और वो अपने घर कितने दिन रहेगा और कितने दिन रहने के बाद उसको फिर दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा कहाँ। वेलकम बैक करते हैं जी एक बार फिर आप सबका। अच्छा नाज़रीन, रजब भट्ट जो है भाई कराची एयरपोर्ट पर जब उसकी लैंडिंग हुई है तो उसको रिसीव करने के लिए एक ये दोस्त के दोस्त वगैरह आए हुए थे जिनको आपने व्लॉग में देख लिया होगा। ये मैं फुटेज साथ चला रहा हूँ जब उसको एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग हुई है। अच्छा, उसके आने से पहले ना उसकी जो प्री बेल है वो मंजूर करवा ली हुई थी क्योंकि अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ था। आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वीडियो चल रही है कि प्री बेल तो डकी की भी उसने अपनी वीडियो में व्लॉग में जिक्र किया था कि मेरी बीवी ने भी प्री बेल के लिए अप्लाई किया था लेकिन मेरी उन्होंने प्री बेल करवाई नहीं। हालांकि उसको उसके ऊपर से उसको डांटा भी था कि तूने प्री बेल करवाने की कोशिश करा, मैं हाँ एक 5 रुपए का सफा लूंगा, एक न्यू आपके ऊपर बनाऊंगा एफआईआर और आपको फिर अंदर कर दूंगा। ठीक है, ये जो व्लॉग में डकी भाई ने अपने व्लॉग में बताया था कि जब मेरी बीवी ने प्री बेल के लिए अप्लाई किया था तो ये ऐसा सिलसिला हुआ था। अच्छा नाज़रीन, अब आपको बता दूं कि भाई रजब भट्ट जो है वो भी अरेस्ट नहीं हुआ है। अरेस्ट होने के बाद प्री बेल अभी नहीं होती। अरेस्ट से पहले प्री बेल जो होती है वो मंजूर हो जाती है, इसलिए जो रजब भट्ट की प्री बेल थी अब सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर एक ही चीज चल रही है कि भाई रजब भट्ट का प्री बेल मंजूर कैसे हो गई है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ इसलिए उसकी प्री बेल मंजूर हो गई है। दूसरी बात उसके ऊपर जो एफआईआर का सिलसिला है उसके ऊपर नाज़रीन एफआईआर का जो सिलसिला है ना वो कराची से स्टार्ट हुआ है। आप लोगों ने उसके व्लॉग में भी देखा होगा कि उसने व्लॉग में जिक्र किया था कि मैं 9th क्लास में था पहला जब हमने अपने उस्ताद को मारा था और उसने हम दोस्तों के ऊपर एफआईआर करवा दी थी। वो व्लॉग में अगर आपने व्लॉग उसका देखा होगा जब वो उसने जीरो टू हीरो वाला व्लॉग पोस्ट किया तो उसमें उसने जिक्र किया था कि मेरे ऊपर पहली एफआईआर 9th क्लास में हुई थी। अच्छा नाज़रीन, पहली तो एफआईआर उसके ऊपर वो हो गई थी। आपको याद है? मैं 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट एफआईआर हुई थी। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर था। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में था। अब दूसरी उसके ऊपर जो नाज़रीन एफआईआर हुई थी वो थी 295 परफ्यूम की। आपने उसने अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया था, एक दो उसने काफी ज्यादा परफ्यूम लॉन्च किए हैं लेकिन जी नाज़रीन एक उसने जो परफ्यूम लॉन्च किया था उसका उसने नाम रखा था 295। अब 295 नाज़रीन जो है वो उसके ऊपर वो 295 नाम रखने की वजह से भी उसके ऊपर एक एफआईआर कट गई थी। अब दो एफआईआर तो नाज़रीन ये होती हैं जो सीधी सीधी उसके ऊपर हुई है, इसके अलावा उसने नाज़रीन बेहरमती की है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बहुत से मामला हैं जो शायद आपको डिटेल में मैं जाऊंगा तो मेरी वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब नाज़रीन अब आपको मैं वो स्टोरी बताता हूँ कि जब उसको यूके से रिपोर्ट किया गया, जब उसको इस चीज़ का पता चला कि हमें यूके से निकाल दिया गया है, अब उसका रिएक्शन क्या था और उसकी पूरी डिटेल क्या थी मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन के एफआईआर उसके ऊपर उसको जो यूके से रिपोर्ट किया गया था वो इस वजह से किया गया था कि उनको एक ईमेल आई थी रजब भट्ट को, स्पेशली रजब भट्ट के लिए वो ईमेल करवाई गई थी कि आप यूके में अपनी अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, ज़ाती घर बनाना चाहते हैं और आपके ऊपर पहले से ही एफआईआर चल रही है आपके अपने कंट्री में पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने भाई उसको 10 दिन का टाइम भी नहीं दिया था लेकिन रजब भट्ट जो है वो 10 दिन के बाद ही वहां से मूव हुआ है। उन्होंने सेम डेट का कहा था कि आप आज सेम डेट है और आज की आज आप यहाँ से निकल जाओ और अपने जो मामला थे आपके कंट्री पाकिस्तान में उनको जाके क्लियर करो। अब नाज़रीन होता क्या है कि वो जब रजब भट्ट को इस चीज़ का पता चलता है, ये फुटेज भी आप साथ साथ देख सकते हैं। ये वो फुटेज है जब लैपटॉप के ऊपर रजब भट्ट पढ़ रहा है कि जब उसको पता चला कर कि हमारी जो यूके का जो वीज़ा है वो कैंसिलेशन उसकी हो गई है, वो कैंसिल हो गया। और नदीम नानी वाले के ऊपर भी नाज़रीन एफआईआर थी, उसके ऊपर अब आप लोग 100 लोग सोच रहे होंगे उसके ऊपर कौन सी एफआईआर है, तो बताता चलूँ आपको। आपने जो भी नदीम नानी वाले को स्टार्टिंग से जानते हैं क्योंकि नदीम नानी वाला टिकटॉकर था, यूट्यूबर के ऊपर उसका रजब भट्ट के साथ ही उसकी एक्टिविटी यूट्यूब के ऊपर। उससे पहले हम लोग देखते थे कि टिकटॉक के ऊपर ये मोबाइल देख रहा होता, मोबाइल दे रहा होता था किसी बंदों को, आईफोन दे रहा होता था, काफी सिलसिले थे ऐसे इसके। लेकिन नाज़रीन इस दौरान ना उसने एक गाड़ी ली थी वो जो है पर्पल कलर की, वो शायद आपने देखी हो। उसका इसने नंबर रखा था 804 804। और आप सबको पता है कि 804 का क्या इशू चल रहा है पाकिस्तान में।
तो इसका वो 804 नंबर रखने की वजह से इसका ऊपर एफआईआर हो रही। और एफआईआर क्यों हुई? क्योंकि उसने वो नंबर रखा था फेक, वो इसी की गाड़ी का असल नंबर नहीं था। जब पुलिस को पता चला इस चीज़ का, तो उसकी जब वेरिफिकेशन हुई है सारी, तो पता चला था कि इसने जो एफआईआर इसके ऊपर हुई है वो 804 की हुई है। और एयरपोर्ट के ऊपर उसका एक थोड़ा सा मसला भी इस चीज़ की वजह से बन गया था। अब ये फुटेज मैं आपको दो तीन फुटेज मैं दिखाता हूँ आपको साथ साथ, ताकि आपको क्लियर होता जाए कि जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ और आपको साथ साथ उसके सबूत मैं देता चलूँ। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जब रजब बाट जब नदीम रानी वाले ने एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ को कि जब हमें यूके से रिपोर्ट किया गया, जो ईमेल में उसने डिटेल बताई है सारी। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। स्किप कर दिया तो सारी मालूमात आगे पीछे हो जानी है, तो आपको समझ भी नहीं आनी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि आपको डिटेल में पता चल जाए कि रजब बाट की एक्चुअली वजह क्या थी यूके से निकलने की। और रजब बाट को नाजरीन इस चीज़ का पहले ही आइडिया हो गया था कि जो न्यूज़ चैनल हैं या कह रहे थे उसको वहां से निकाल दिया गया है यूके से। तो इस वीडियो को पूरा देख के आए, फिर बात करते हैं। कर गया है और उसके ऊपर डिसेप्शन 10 ईयर्स का बैन भी वो लगाने जा रहे हैं। और इस ईमेल के अंदर ये भी लिखा गया है कि पाकिस्तान जाके अपना पासपोर्ट हमें 7 दिन के अंदर दो, ताकि हम आपका ऑफिशियली वीज़ा जो है वो कैंसिल करें। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आपका वीज़ा आज से ही कैंसिल कर दिया गया है और आपको यूके छोड़ना होगा। इसके अंदर यह भी लिखा गया है कि आप यूके में असाइलम लेना चाहते हैं, आप यूके को अपना परमानेंट घर बनाना चाहते हैं। और इसके अंदर यह भी हवाला दिया गया है कि आपके और मेरे ऊपर और रजब भट्ट के ऊपर जो एनसीसीआई की तरफ से एफआईआर दी गई है जेल ईयर बोकस, उसका आपने ट्रायल फेस करना है। और जो भट्ट के ऊपर परफ्यूम 295 की एफआईआर थी जो कि उसके ऊपर खत्म हो चुकी है, वो भी इस ईमेल के अंदर लिखा गया, उसका हवाला दिया गया है। ये या तो उसी एलिमेंट एजेंसीज की तरफ से इंक्वायरी भेजी होगी या किसी हाजदीन की तरफ से होम ऑफिस को रिपोर्टिंग की होगी मेरे और भट्ट के खिलाफ। लेकिन यूके की जो गवर्नमेंट है उसने सिर्फ रजब भट्ट के ऊपर तो एक्शन ले लिया क्योंकि उसके पास विजिट वीजा था, लेकिन वो मेरे ऊपर एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि मेरे पास यहाँ की सिटीजनशिप है, तो मेरे ऊपर वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती। तो जैसे कि नाज़रीन आपने इस वीडियो में देखा है कि नदीम नानी वाला कह रहा है कि हमारे ऊपर जो इसके ऊपर केस हैं एफआईआर के या इसके ऊपर जो भी मामला चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उनको क्लियर करे, नहीं तो और 10 दिन के अंदर नाज़रीन उन्होंने इससे मांगा है अपना क्लियर सर्टिफिकेट। ठीक है, आप अपना पाकिस्तान से क्लियर करें अपना जो भी मामला आपके पाकिस्तान में चल रहे हैं, वो क्लियर करने के बाद हमें भी एविडेंस शेयर करें। अदरवाइज हम आपको 10 साल के लिए यूके का वीजा बैन कर देंगे, 10 साल आप यूके नहीं आ सकेंगे। अब इसके साथ साथ नदीम नानी वाले का जो था ये गाड़ी की फुटेज मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ साथ। ये 804 जो नंबर लिखा हुआ है ये फेक नंबर था, ये इसने परचेज नंबर नहीं किया हुआ था। हालांकि इसने अपने टिकटॉक के ऊपर पहले से मैंने बड़ा सर्च किया, मुझे वीडियो नहीं मिली, लेकिन जी इसने ना टिकटॉक के ऊपर बताया था कि मैंने ये नंबर परचेज किया 3-4 करोड़ का, जो मैंने अपनी गाड़ी के आगे लगाया, लेकिन ये असल गाड़ी का नंबर इसका नहीं था, इसीलिए इसके ऊपर एफआईआर हो गई थी। और यहाँ पे नाज़रीन आपको बताता चलूं कि जब रजब भट्ट कराची पहुंचा, कराची पहुंचने के बाद उसने हाई कोर्ट से अपना बेल मंजूर करवाई है 10 दिन की। ठीक है, ये फुटेज आप देख रहे हैं ना, इस फुटेज के अंदर वो डिटेल्स थोड़ी दे रहे हैं जिसके अंदर वो शेयर कर रहे हैं कि हमें ना 10 दिन का टाइम दिया जाए, 10 दिन के बाद हम अपने आप को अरेस्ट करवा देंगे और जो भी आपके लवाजमात है या जो भी आपके हमारे ऊपर केस चल रहे हैं हम उन सबको क्लियर कर देंगे। अब घर पहुंचने की बात करें कि कराची में एक दिन रहने का उसका मकसद यही था कि वो अगले दिन हाईकोर्ट में जाए, हाईकोर्ट में जाने के बाद अपने घर शिफ्ट हो जाए। अब घर जाने के बाद उसने हमें उसने एक चीज मैं आपको नहीं बताई कि उसने हमें ब्लॉग में बताया था कि मैंने ना किसी दोस्त को या किसी फैमिली मेंबर को या किसी भी अपने ऐसे बंदे को नहीं बताया कि मैं लाहौर वापस आ रहा हूँ। इसी वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर ज्यादा रश नहीं था। लेकिन जी जब ये उसके जो फ्रेंड वगैरह जब उसको एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए आए हैं, तभी लोगों को आइडिया हो गया था। आप लोगों ने ये वीडियो फुटेज साथ देख रहे हैं ना, ये वो फुटेज है जब बंदों ने अपने कैमरे वगैरह खोले हुए हैं, उनको पता चल गया था रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। अब उसकी आमद के बाद नाज़रीन उस दोबारा उसके घर के बाहर वही हाल होना शुरू हो गया है जो वहां से 6-7 महीने पहले होता था। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ये वो फुटेज है जब पाकिस्तान रजब भट्ट आ गया और उसके घर के बाद अब इतना रश वगैरह होना शुरू हो गया। अब टोटली आपको बताता चलो कि उसके बाद नाज़रीन 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के बाद उसने अपने जो क्लियरेंस है वो सारी करवानी है। क्लियरेंस करवाने के बाद उसने अपनी जो मामला था वो यूके में भी सेंड करने हैं, उनको भी क्लियर करवाना है कि आप हमारे पास कोई बिल्डिंग कोई भी इमारत वगैरह या कोई भी अपार्टमेंट वगैरह नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं ले सकेंगे तब तक जब तक हम हमें क्लियरेंस वगैरह शेयर नहीं कर सकते। तो हमारी फुटेज अच्छी लगी हो हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आती रहती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें भाई, जो भी भाई न्यू आ रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस किया करें, क्योंकि हमारी जैसी वीडियो आती है आपको उसी टाइम में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप अपना हमारी वीडियो देख सकते हैं।
बहुत शुक्रिया सबका जिन्होंने मेरी वीडियो फुटेज वॉच किया, और अगली वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। डिटेल के अंदर एक वीडियो मैंने डक्की भाई की बनाई है, वो आप लोगों ने पूरी देख के फिर जाना है। अल्लाह हाफिज।